वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री ईटा ऑनलाइन। आज की इस वीडियो में हम लोग लैंडर डिस्पर्जन फोर्स को सीखने वाले हैं। साथ में इन पर जो न्यूमेरिकल आई हुई है प्रीवियस ईटा पेपर में उन्हीं को सोल्व करेंगे। इसके साथ हम एक शॉर्ट ट्रिक भी सीखने वाले हैं ताकि क्वेश्चनों को हम बहुत आसानी से करा सके। चलो देखो बेटा, पहले लैंडर डिस्पर्जन फोर्स को सीखते हैं। लैंडर डिस्पर्जन फोर्स किसे कहते हैं कि बोला जाता है कि द मोमेंटरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इंस्टेंटेनियस एंड इंड्यूस्ड डायपोल। जब एक इंस्टेंटेनियस और इंड्यूस्ड डायपोल के दरमियान मोमेंटरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाए उसको क्या बोलते हैं? लैंडर डिस्पर्जन फोर्स। ये बात सबके दिमाग में याद रहे कि लैंडर डिस्पर्जन फोर्स जो होता है, मतलब इसको फ्रिज लैंडर ने डिस्क्राइब किया था स्पेशली किन के लिए? उन मॉलिक्यूल के लिए जो स्पेशली नॉन पोलर होते हैं। जो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, जो कि डिस्क्राइब कर रखा था, तो उन्होंने नोबल गैसेस के लिए किया था। तो नोबल गैसेस इसके एग्जाम्पल हो गए और साथ में जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गए, आप सारे एग्जाम्पल यहाँ लिख सकते हो। ठीक, अब इसकी डिटेल को पढ़ते हैं। अगर मान लें कि मैंने हीलियम मॉलिक्यूल को ले रखा, हीलियम गैस को ले रखा, इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको मैं कंप्रेस करना चाहता हूँ। व्हाट विल हैपन? अब देखो, अगर मैं इस पर कोई प्रेशर अप्लाई कर दूँ तो दिस टू न्यूक्लियाई विल कंप्लीट, मतलब ये क्लोजर टू ईच अदर, एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। और करीब आने से आप सभी को ये बात मालूम है कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियाई में रिवोल्यूशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक की लाइक चार्ज की वजह से वो एक दूसरे को रिपेल कराएंगे एंड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज डिस्टर्ब। अगर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड हमारे पास डिस्टर्ब हो जाएगी तो व्हाट विल हैपन? इलेक्ट्रॉन एक तरफ न्यूक्लियाई की मूव करेंगे और दूसरा जो इसका जो न्यूक्लियाई होगा वो दूसरी तरफ रह जाएगा। सेम फॉर द अदर एटम। अब देखो बेटा, यहाँ पर अगर आप देखते तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक जगह पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई और दूसरी जगह पर मतलब बहुत ही कम है या नहीं है। तो देखते तो इस पर हम लोगों ने कौन सी चार्ज मेंशन कर रखे हैं? नेगेटिव और पॉजिटिव। अब ये जो डायपोल यहाँ पर आ गया, डायपोल का मतलब क्या होता है? टू पोल्स। अब डायपोल आ गया पर दिस इज वेरी व्हाट, दिस इज फॉर इंस्टेंट, मतलब ये कुछ लम्हे के लिए आ गया, तो इसको क्या बोला जाएगा? इंस्टेंटेनियस डायपोल। अब देखो बेटा, जो इंस्टेंटेनियस डायपोल में मतलब जो डायपोल क्रिएट हो गया, तो ये कोशिश करेगा कि साथ में जो और मॉलिक्यूल होते हैं उन्हीं को क्या कर ले? डिस्टर्ब कर ले। जैसे यहाँ पर मैंने की और हीलियम का आइटम मेंशन करके रखा है। जैसे मतलब ये डायपोल इस मॉलिक्यूल के साथ मतलब आपस के नजदीक आ जाता है तो व्हाट विल हैपन? ये उन्हीं की इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब कर लेता है, डिस्टोर्ट कर लेता है। तो यही इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो होते हैं वो इस न्यूक्लियर की दूसरी तरफ मूव कर लेता है और पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस होता है वो एक तरफ रह जाता है। अब अगर देखा जाए बेटा, तो इंस्टेंटेनियस डायपोल की वजह से दूसरे मॉलिक्यूल में डायपोल को इंड्यूस कर दिया, और जैसे इंड्यूस कर दिया तो इस मॉलिक्यूल में जो डायपोल आ गया उसको क्या बोला जाएगा? इंड्यूस डायपोल। अब बहुत ही सिंपल है कि इंस्टेंटेनियस और इंड्यूस डायपोल, अब दोनों मॉलिक्यूल हमारे पास जो है, जो दोनों डायपोल है, इन दोनों के दरमियान क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, और इन्हीं अट्रैक्शन को क्या बोला जाता है बेटा? लैंडर डिस्पर्जन फोर्स। तो समझ गए बात को। अब आते हैं हम लोग शॉर्ट ट्रिक की तरफ। तो शॉर्ट ट्रिक हमारे पास जो है कि लैंडर डिस्पर्जन फोर्स जो होता है वो मॉलिक्यूलर साइज के साथ डायरेक्ट रिलेटेड है। जितना एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर साइज ज़्यादा होगा उतना लैंडर डिस्पर्जन फोर्स स्ट्रॉन्गर होगा। और मतलब दूसरा टर्म जो है वो सरफेस एरिया के लिए है। सरफेस एरिया के लिए जितने भी क्वेश्चन है वो मोस्टली ऑर्गेनिक से आते हैं, उनको वहां पर हम ही डिस्कस कर देंगे इंशाल्लाह। तो लैंडर डिस्पर्जन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो एलडीएफ स्ट्रॉन्ग होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो एलडीएफ वीक होगा। अब जितने क्वेश्चन आ चुके हैं उनको बारी बारी करके सोल्व करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 2008 का क्वेश्चन है। बोलते हैं कि विच टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स आर प्रेजेंट इन CO2। अब देखो बेटा, यहाँ पर हम लोग को क्या दे रखा है? CO2। हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन पोलर, तो कार्बन डाइऑक्साइड की डायपोल मोमेंट बराबर होगी किसकी? 0 की। इस पर मैंने पिछले एक शॉर्ट ट्रिक बना रखा है कि डायपोल मोमेंट को किस तरीके से निकाला जाए, आप चाहो तो वहां देख सकते हो। अब देखो बेटा, कार्बन हमारे पास है, इसके सराउंडिंग एटम हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन। ठीक, और इन्होंने क्या करके रखा है? मल्टीपल बॉन्ड बना के रखा है। कार्बन के पास क्या है? नो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। सराउंडिंग एटम दोनों क्या है? दोनों सेम है, बॉन्ड लेंथ इसकी सेम है, तो डायपोल मोमेंट क्या होगा? 0। अब डायपोल मोमेंट अगर इसकी 0 के बराबर होगा, दिस मॉलिक्यूल इज सेड टू नॉन पोलर, और नॉन पोलर के लिए स्पेशल फोर्स कौन से बने हैं? दिस इज लैंडर डिस्पर्जन फोर्सेज। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड में हमारे साथ क्या पूछा है ये देख लीजिए कि द वीकेस्ट लैंडर डिस्पर्जन फोर्स प्रेजेंट इन अमोनिया, इथेनॉल, सल्फ्यूरिक एसिड या नन। इससे पहले मैंने एक वीडियो बना रखी है कि शॉर्ट ट्रिक फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आप वहां जाके उनको देख सकते हो। तो यहाँ देखो बेटा, अगर हम इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा ड्रा कर दें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? पहला है अमोनिया, दूसरा हमारे पास क्या है? दिस इज इथेनॉल, तो इसमें हमारे पास C2H5OH, और तीसरा है सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस तरीके से इसका हम लोग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अगर आप देख तो बेटा, तो हमारे पास क्या है? ये तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इसमें हमारे पास है, दैट इज OH बॉन्ड, दैट इज OH बॉन्ड एंड दैट इज NH बॉन्ड।
आप सभी को ये बात मालूम होनी चाहिए कि हमारे पास पीरियडिक टेबल में 3 ऐसे एलिमेंट है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अगर ये किसी मॉलिक्यूल में आ जाए और साथ में हमारे पास ऐसे बॉन्ड आपको मिल जाए NH, FH या OH बॉन्ड, तो इसके दरमियान कौन सा अट्रैक्टिव फोर्स होगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके दरमियान बनेगी। तो बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि ये तो हमारे पास मोस्ट पावरफुल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और अगर इन मॉलिक्यूल के दरमियान देखा जाए तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये भी और ये भी बनाएगा। इसका मतलब क्या है, दिस 3 मॉलिक्यूल आर पोलर, और पोलर मॉलिक्यूल में हमारे पास मोस्टली कौन कौन से फोर्सेज होते हैं, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पर इधर तीनों में कौन से पाए जाएंगे, मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा। तो द करेक्ट आंसर इज नन। इन तीनों में हमारे पास क्या है, लंदन डिस्पर्जन फोर्स होता ही नहीं। नाउ नेक्स्ट देख लीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 3 ये पूछा है कि लंदन डिस्पर्जन फोर्स जिन पार्टिकल के दरमियान होगा, क्या वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा या सारे होंगे। तो देखो बेटा, अगर हम यहाँ देखते तो हमारे पास हम लोग आयोडीन ले ले, जो कि हम जानते हैं कि आयोडीन इज सॉलिड। दूसरी बात हम ये जानते हैं कि सेम एटम के दरमियान बॉन्डिंग है, तो दिस मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। अब सॉलिड के दरमियान कौन सा फोर्स होगा, यहाँ पर नॉन पोलर है तो लंदन डिस्पर्जन फोर्स होगा। अगर हम हेलोजन फैमिली में Br2 मॉलिक्यूल को देखते तो ब्रोमीन हमारे पास क्या होता है, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ब्राउनिश कलर का लिक्विड होता है, तो ये भी तो नॉन पोलर, और इसमें कौन सा फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, लंदन डिस्पर्जन फोर्स। और अगर हम लोग क्लोरीन की बात कर ले तो क्लोरीन इज नॉन पोलर गैस, ग्रीनिश येलो कलर का गैस होता है, तो इसमें भी कौन सा फोर्स होता है, लंदन डिस्पर्जन फोर्स। तो ये गैस, ये लिक्विड और ये किस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, सॉलिड। तो लंदन डिस्पर्जन फोर्स जो होता है, मतलब ये सारी पार्टिकल मतलब सारे स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। अब चौथा क्वेश्चन हमारे साथ क्या है कि एटॉमिक साइज ऑफ नियॉन, नियॉन का जो एटॉमिक साइज है वो जिनॉन से, सॉरी, द एटॉमिक साइज ऑफ जिनॉन इज लार्जर देन नियॉन, जिनॉन का एटॉमिक साइज नियॉन से बड़ा है। ये कंसिडर कर दीजिए कि इसमें लंदन डिस्पर्जन फोर्स होगा, तो कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। अब देखो बेटा, हम ये बात जानते हैं कि नोबल गैसेज में क्या है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन। अगर हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो मॉलिक्यूलर साइज, ये एटॉमिक साइज इसका बढ़ रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूल भी इसका कहलाया जाता है, दीज आर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो इसका मॉलिक्यूलर साइज टॉप टू बॉटम बढ़ता है। अब क्या क्या दे रखी है उनको देख लीजिए, एक दिया है नियॉन और दूसरा दिया है हम लोग को जिनॉन। अब दोनों की बात बिल्कुल क्लियर है कि नियॉन का जो साइज होगा वो बहुत छोटा होगा और जिनॉन का जो साइज होगा वो बड़ा होगा। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर साइज ऑफ जिनॉन इज हाई एंड मॉलिक्यूलर साइज ऑफ नियॉन इज लो। तो बिल्कुल क्लियर बात है, यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक में भी हम लोगों ने लिखवा रखी है कि लंदन डिस्पर्जन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मॉलिक्यूलर साइज। अगर इनका साइज बड़ा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें जो लंदन डिस्पर्जन फोर्स होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा और इसमें जो लंदन डिस्पर्जन फोर्स होगा वो कमजोर होगा। तो बिल्कुल कुल की बात हो गई। अगर यहाँ पर हम और पॉइंट को भी हम निकाल सकते हैं, अगर लंदन डिस्पर्जन फोर्स मजबूत हुआ तो इन चीज़ों को पिघलाना, उसको उबालना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी हाई होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वो कम होगा। तो अब देखा जाए तो नियॉन मॉलिक्यूल में वीकर लंदन डिस्पर्जन फोर्स है, ये तो हमारे पास क्या है, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें लंदन डिस्पर्जन फोर्स क्या होगा, कमजोर। जिनॉन में वीकर नहीं है, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। तीसरा है कि नियॉन और जिनॉन में लंदन डिस्पर्जन फोर्स एक जैसा होना चाहिए, नो दिस इज रॉन्ग, इसमें काफ़ी डिफरेंस है। और बोलते हैं कि जिनॉन का बॉइलिंग पॉइंट नियॉन से लोअर होना चाहिए, वो भी गलत है, जिनॉन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए नियॉन का। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, नियॉन का जो लंदन डिस्पर्जन फोर्स होगा दैट इज व्हाट, दैट इज वीक। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। और इसका क्या होगा बेटा, इसका होगा स्ट्रॉन्ग। नाउ इसी तरीके से आप क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो, हम बारी बारी करके इन टॉपिक को सोल्व करेंगे। एक दूसरी बात मैं आप स्टूडेंट आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिन बच्चों को जिन टॉपिक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको मेंशन किया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।